नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ पर वो उनका घर है वो ऑलरेडी बेचा जा चुका है, दूसरे लोग रहते हैं। तो क्या हम लोग ट्रस्ट बनाने का भी काम कर सकते हैं, एक समिति बना सकते हैं, जिससे उसके आधार पर हम लोग अपने आगे की स्थिति तय करें कि कैसे उनकी स्मृतियों को सुरक्षित करने की। लेकिन जो उनका मकान है उसमें किसी ने खरीद लिया है और अभी आपके द्वारा अवगत करवाया गया कि शायद वो अपना कोई कामकाज वहाँ कर रहे हैं। तो मैं एक बार वहाँ जाके देखूंगा, देखने के बाद जो भी स्थिति होगी मैं डीएम सर को अवगत करवाऊंगा और जैसा भी विचार होगा यहाँ के जितने भी सम्मानित नागरिकगण हैं जनपद के, उन सभी से बातचीत करके आगे तय किया जाएगा कि किस तरह से उस जगह को एक धरोहर के रूप में विकसित किया जाए। आज उनके मूर्ति का माल्यार्पण किया गया है माननीय अध्यक्ष जी के साथ में, और इस मार्ग का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जिससे हम और यहाँ के नागरिक सभी लोग इस बात को हमेशा के लिए जानें कि ये इतनी बड़ी कवि जो राष्ट्र स्तर की कवि थी, छायावाद की कवि थी, 1907 में पैदा हुई थी, महादेवी वर्मा, जिनकी कविताएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय लिखने पर थी। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये तो जो इसमें आयोजन कमेटी है, इसके जो मैं देखता हूँ महादेवी वर्मा जी का बहुत हमारे जनपद की गौरवशाली एक तरह से कवित्री रही हैं और हम लोगों को चाहिए कि जो इसके आयोजक करते हैं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोगों से भी बात कर सकते हैं, हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे और महादेवी वर्मा की कहीं न कहीं जन्मस्थली बनाने का कोई ना कोई स्थान निश्चित करना चाहिए। है कि एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक अच्छी शैक्षिक संस्था हो जहाँ पर, और ऐसा कोई केंद्र बन जाए जहाँ विद्वान आकर वहाँ जाकर शोध कर सके, रिसर्च कर सके। ऐसा अगर संभव होगा तो हम सब समझते हैं कि फर्रुखाबाद की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। साहित्यकारों का धर्म है कि उनकी स्थान को सुरक्षित रखे। महादेवी तो नहीं आएंगे सुरक्षित रखने के लिए, जैसे मैथिली शरण गुप्त की सुरक्षित है, अन्य कवियों की सुरक्षित है। कबीर इतने पुराने कवि हैं, उनके भी जन्म स्थान को सुरक्षित रख दिया गया और सरकार उसमें साधन दे रही। तो उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि इसके लिए कुछ धन दे और नगर पालिका का उत्तरदायित्व है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ धन मुहैया कराए। महादेवी वर्मा जी की मूर्ति भी वहाँ पे एक स्थापित करवाएंगे और जो बच्चियाँ हिंदी में टॉप करती हैं पूरे जनपद में, उनको भी पुरस्कृत करने की हमारी योजना है। अभी एक केंद्रीय हिंदी संस्थान की बड़ी बैठक हुई और उसमें अपने फर्रुखाबाद का नाम दिया गया और महादेवी वर्मा जी का जो विद्यालय चेंज किया गया उसके लिए हम लोगों की सराहना की गई। हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे। फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी महादेवी वर्मा और यहाँ के आधिकारिक कृतियों को वहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको अगर जो है स्मारक बनाया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमने फर्रुखाबाद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। महादेवी शोध पीठ का लोकार्पण हो रहा है। श्रद्धेय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का बड़ा मन था कि फर्रुखाबाद में महादेवी शोध पीठ की स्थापना हो। कुछ उनके स्वप्न थे उससे जुड़े हुए, उस समय हो नहीं सका। भाभी जी ने भी सोचा इस विषय में, लेकिन ये कार्य नहीं हो पाया। अब डॉक्टर हरिदत्त द्विवेदी ने आगे बढ़कर के ये कार्य किया। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए महादेवी प्रेक्षागृह बनाने के लिए सरकार की पहल। 30 साल बाद पूरा हुआ महादेवी शोध संस्थान का सपना। पुण्यतिथि पर आधुनिक मीरा को सत सत नमन। 11 सितंबर 1987 देश के साहित्यिक इतिहास की एक अमर तारीख है। आज से 36 साल पहले आधुनिक मीरा महिषी महादेवी वर्मा का निधन प्रयागराज में हो गया था। उनकी जन्मस्थली फर्रुखाबाद के साहित्यानुरागियों के लिए यह खबर हिला देने वाली थी। फर्रुखाबाद के गणेश प्रसाद मोहल्ले का वो मकान कौड़ियों में बिक गया जिसमें महादेवी का जन्म हुआ था। पुरातत्व विभाग नियम कानूनों में उलझकर इस मकान को महादेवी संग्रहालय का नाम नहीं दे पाया, लेकिन इस पुण्यतिथि पर महादेवी शोध संस्थान की स्थापना के साथ साथ महादेवी वर्मा के नाम पर प्रेक्षागृह बनाए जाने की ओर सरकार ने कदम उठाया है। आज 11 सितंबर है, छायावाद की प्रमुख कवियत्री महिषी महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद जिले में हुआ था।
शहर के गणेश प्रसाद मोहल्ले का एक मकान उनकी जन्मस्थली के रूप में जाना गया, लेकिन 10 मार्च 2010 को ये मकान 3 लाख रुपए में बिक गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इसे महादेवी स्मारक के रूप में सुरक्षित नहीं रखा जा सका। महादेवी के निधन के 2 साल बाद जब फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा की पहली प्रतिमा स्थापित हुई थी, तब वरिष्ठ साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन के नेतृत्व में तमाम जाने माने साहित्यकार महादेवी की जन्मस्थली को नमन करने गए थे। उस समय साहित्यिक संस्था आवेदना के समन्वयक रहे राष्ट्रीय कवि शिवोम अंबर बताते हैं कि महादेवी की जन्मस्थली के रूप में जाने गए इस आवास को बचाए रखने के तमाम प्रयास हुए, लेकिन कई पेचीदगियों की वजह से इसे बचाया नहीं जा सका। दिक्कत ये हुई कि एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने वाली कोई अध्यापिका थी, वो उस घर में रहती थी और उन्होंने कहा कि उनका महादेवी जी के इस परिवार से संबंध था, वे लोग यहाँ नहीं हैं और उनकी सेवा के बदले में एक उपहार के रूप में, उस समय तो कच्चे ही घर रहा होगा, तो वो उन्हें दे गए थे कि आप इसमें रहिए। फिर वो उसमें जीवन भर रही। तो हम लोग जब पहली बार गए थे उनके यहाँ, मतलब आप ये सोचिए कि डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जब आए थे तो उनके मन में आया कि हम भी महादेवी का वो घर देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने कहा हमको, हमारे पास नगर पालिका के अभिलेख तो नहीं है लेकिन मानते हैं कि ऐसा है, तो चलिए आपको दिखा लाते हैं। तो हम लोग गए थे, शिव मंगल सिंह सुमन जी ने उस घर की देहरी को प्रणाम किया था। तो उन महिला ने कहा डर करके कि आप लोग यहाँ आए हैं और एक बार पहले भी आए थे आप लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग हमसे घर छीन लेंगे। तो हम लोगों ने कहा नहीं, आप आश्वस्त रहें, हम महादेवी जी की प्रतिमा का लोकार्पण आज करने के लिए डॉक्टर साहब आए हैं और आपके घर को प्रणाम करने के लिए आए हैं। अब हम लोग वहीं पे किया करेंगे, आप चिंता न करें, आपको दे गई हैं। अगर उनका परिवार आपको दे गया है तो हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको वहाँ यहाँ से हटाएंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि चूँकि वो अकेली थी और उनके कोई था नहीं, तो अपनी मृत्यु का समय नज़दीक जानकर वो अपने भाइयों के पास कानपुर में चली गई और उन्होंने वहाँ पर कुछ लिखा पढ़ी करके वो घर उनके नाम कर दिया, भाइयों के नाम। और उनकी मृत्यु के बाद उनके भाइयों ने वो घर किसी को बेच दिया। तो जिन सज्जन को वो घर बेचा है वो अब उसमें रहते हैं और उसको काफ़ी कुछ नया बदल दिया है। एक बार हमने राज्यपाल को पत्र लिखा था कि ऐसी ऐसी बात है, हम चाहते हैं कि महादेवी जी का वो स्थान सुरक्षित हो और किसी तरह से उनके नाम से जोड़ा जाए। तो उन्होंने जो भी सरकारी बात रही होगी, उस समय के राज्यपाल महोदय ने व्यक्ति भेजा था। उसने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि इस समय जो मकान बना हुआ है, अगर ये पुरानी स्थिति में होता तो हम इसको ग्रहण कर सकते थे, लेकिन हमारी जो सीमाएं हैं उसमें तो बिल्कुल नया मकान बन चुका है। हम इसको महादेवी का घर मानने के लिए जब तक हमारे पास पुष्ट अभिलेख ना हो तैयार नहीं है, और पुष्ट अभिलेख कोई नहीं है, क्योंकि डॉक्टर राजकुमार सिंह ने महादेवी पर कोई शोध कार्य कराया तो उस संदर्भ में उन्होंने बच्चों को वहाँ भेजा नगर पालिका में, तो इस तरह का कोई पुष्ट अभिलेख नहीं मिला। तो एक मान्यता थी। अब भूपेंद्र सिंह जी कुछ कार्य कर रहे हैं कि ठीक है, ये तो सही है कि महादेवी जी का जन्म यहाँ पर हुआ है, तो वो स्थान न सही कोई और स्थान उनके नाम पर ऑडिटोरियम बना दिया जाए, कोई ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे उनकी स्मृतियाँ सुरक्षित रहें। तो इस संदर्भ में उन्होंने लिखा पढ़ी की है और फिलहाल शोध पीठ तो NKP कॉलेज में बन ही रहा है। आवेदना के समन्वयक भूपेंद्र प्रताप सिंह ने नए सिरे से कई प्रयास शुरू किए हैं, जिसके फलस्वरूप सरकार ने फतेहगढ़ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का नाम महिषी महादेवी वर्मा के नाम पर कर दिया है। अब सरकार ने महादेवी प्रेक्षागृह बनवाने के लिए पहल की है, जिसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी मंजुल ने साहित्यिक अभिरुचि के चलते महादेवी शोध संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। उनका वो सपना महादेवी स्मृति पीठ के विप्रेरक डॉक्टर शिवोम अंबर और स्वर्गीय द्विवेदी के भाई डॉक्टर हरदत्त द्विवेदी ने इस साल पूरा किया है। NKP परास्नातक कॉलेज के प्रबंधक होने के चलते डॉक्टर द्विवेदी ने अपने इस कॉलेज में महादेवी शोध संस्थान का शुभारंभ किया है। माँ बाप बच्चे को MA हिंदी में एडमिशन दिलाते और उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी महादेवी शोध पीठ की हो, उसको पुस्तकें प्रोवाइड करना, उसकी शोध के लिए पूरी की पूरी तैयारी करना, उसके शोध के क्षेत्र में आर्थिक सहायता करना और उसको उसकी सारी सामग्री दिलाना। तो MA हिंदी में प्रवेश लेने के बाद एक छात्रा फर्रुखाबाद से जब निकल करके जाए तो उसे एक गौरव की अनुभूति हो और जहाँ जहाँ भी वो जाए शिक्षा के क्षेत्र में
ऐसा महसूस हो कि फर्रुखाबाद की साहित्यिक प्रतिभा उसके साथ चल रही है। ऐसा हम लोगों का स्वप्न है और संकल्प है। महादेवी ऑडिटोरियम के लिए जगह की तलाश की जा रही है। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जगह तलाशने के प्रयास चल रहे हैं। आयोजना के अभिप्रेरक भूपेंद्र प्रताप सिंह ने इस बारे में मंत्री जितिन प्रसाद को ज्ञापन दिया था। उसके बाद ये प्रयास शुरू हुए हैं। शहर के आसपास इसके लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। ये ध्यान में रखने की जरूरत होगी कि कहीं ये नया भवन उचित स्थान पर न बनने से संग्रहालय भवन की तरह निरर्थक न हो जाए। तो आइए एक बार फिर हम सब साहित्य की इस महादेवी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं। महादेवी वर्मा के नाम पे ऑडिटोरियम कोई बनना फर्रुखाबाद में? अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं। ज़मीन 2-1 जगह तलाश लिए हैं। जो नियरेस्ट जनपद के होगा, जनपद के पास होगा मुख्यालय के, वहाँ हम प्रयास करेंगे। शासन से स्वीकृति मिल गई है? नहीं, वो हम देखेंगे कैसे करना है, बात करेंगे। वो एक उच्च स्तर का ऑडिटोरियम बनेगा, क्योंकि आज जब हम अपनी लोक संस्कृति को, लोक कलाओं को, साहित्य को पुनर्जीवित करने के दौर में हैं, तो ऐसे में एक उच्च स्तरीय ऑडिटोरियम किसी भी शहर का वो महत्वपूर्ण केंद्र होता है, जो वहाँ के कलाकारों को एक सहज और उपयुक्त अवसर प्रदान करता है अपनी कला को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे विश्वास है कि एक भव्य ऑडिटोरियम बनेगा, और मुझे लगता है कि उसका नाम भी महिषी महादेवी वर्मा के नाम पे अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके निधन का समाचार आया तब क्या स्थितियां बनी थी यहाँ? 1987 में उनकी डेथ हुई है, और उनके मृत्यु का समाचार जब हम लोगों को पता चला तो जैसा यहाँ की फर्रुखाबाद की साहित्यिक संस्था, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और सोचा कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो उसी समय कन्नौज में कुछ लोगों ने आगे बढ़ करके एक घाट का नाम, मतलब उन लोगों ने ये काम किया कि महादेवी जी के अस्थि कलश लेकर के आए वो, और उस अस्थि कलश को वहाँ कन्नौज में समर्पित किया। एक अस्थि कलश उन्होंने महादेवी क्या कि हम क्योंकि तब फर्रुखाबाद में ही था, कन्नौज फर्रुखाबाद में ही शामिल था, तो कन्नौज के साहित्यकार वहाँ गए थे इलाहाबाद, और उन्होंने कहा था कि हम महादेवी के एक अस्थि कलश को गंगा में वहाँ समर्पित करना चाहते हैं। तो उन्होंने वो जो कलश दिया था वो उसे कन्नौज की गंगा में समर्पित किया गया, और उस घाट का नाम महादेवी घाट वहाँ पे रखा गया। इसके बाद वहाँ से जल भर के वे लोग यहाँ आए, और जो घर महादेवी जी का कहा जाता है, जागरण में जिसके विषय में पहली बार चर्चा हुई कि ये महादेवी जी का घर है, वहाँ पर रहने वाली महिला ने बताया था कि ये हमको उन्होंने दिया है, उनके परिवार ने, और हमने उनके यहाँ सेवा की है, और यहाँ ही महादेवी जी का जन्म हुआ था। ऐसा उनसे फर्रुखाबाद के एक प्रखर पत्रकार ने वार्ता की थी, और ये बात छापी थी। तो ये जागरण से आने के बाद उनको, अब इसका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं, क्योंकि सरकारी अभिलेख में कहीं दर्ज है नहीं, तो ये मान्यता रही कि ये घर उनका है, तो उस घर तक वो कलश ले जाया गया। और फर्रुखाबाद के सारे साहित्यकारों ने उस कलश को ले जा करके, वहाँ पर एक कुआं था उसमें। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे।